बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी कीमा कढ़ाई। और ये कीमा कढ़ाई की वो रेसिपी है जिसको बनाना बेहद आसान है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल इसको बनाएंगे कि आप इसकी फाइनल लुक देखकर हैरान हो जाएंगे। बहुत ही कम टाइम में बेहतरीन किस्म की आपकी ये कीमे की रेसिपी बनके रेडी होगी। दावत है या फिर संडे ब्रंच है तो इस कीमे को बनाए पूरी के साथ, पराठे के साथ, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो बस इसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। वीडियो के दौरान मैं कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी जिसको आपने ज़रूर फॉलो करना है। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलें शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने पैन ले लिया है, उसमें डालेंगे 3/4 कप ऑयल। 1 kg कीमा कढ़ाई की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो ऑयल की क्वांटिटी उस हिसाब से 3/4 कप इसमें जाएगी। अब इसमें डालेंगे प्याज। दो मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, बारीक मैंने उनको चॉप कर लिया था। बिल्कुल फाइन इनको चॉप करना है, इससे क्या होगा, प्याज बहुत अच्छे से मसाले में घुल जाएगी। अब प्याज को अच्छी तरह से फ्राई करना है ताकि अच्छा सा गोल्डन सा इस पे कलर आ जाए। मीडियम टू लो फ्लेम पे प्याज को फ्राई करेंगे और इसको फ्राई करते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि कंटिन्यूस आपने इसमें चम्मच चलाना है ताकि प्याज जो है वो इवनली गोल्डन ब्राउन हो। तो देखिए कितना अच्छा सा इस पे कलर आ गया है। इस प्रोसेस को लगेंगे 3 से 4 मिनट। और जैसे ही प्याज का कलर अच्छा सा आ जाएगा तो इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड करूंगी ताकि जो प्याज का कुकिंग प्रोसेस है वो यहीं पे रुक जाए और इसका कलर जो है वो चेंज ना हो। तो अब लहसुन अदरक को डालकर 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए और अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगे। लहसुन अदरक को फ्राई करना बहुत ज़रूरी है, वरना इसकी स्मेल आने लगती है और फ्लेवर और टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाता है। तो लहसुन अदरक को भी मैंने अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। और देखिए प्याज का कलर कितना ज़बरदस्त आया है। इवनली सब जगह से ये गोल्डन ब्राउन हुई है। अब जैसे ही अच्छी सी खुशबू आने लगेगी लहसुन अदरक की तो इसमें डालेंगे कीमा। 1 किलो मैंने बीफ का कीमा लिया है। अच्छी तरह से मैंने पहले इसको धो लिया था और छलनी में रख दिया था आधे घंटे के लिए ताकि इसका जितना भी पानी है वो निकल जाए, क्योंकि कीमा जब पकेगा तो बहुत ही पानी रिलीज करता है। तो इसीलिए धोकर आपने इसको छलनी में आधे घंटे के लिए ज़रूर रखना है ताकि जितना भी इसका एक्सेस पानी है वो निकल जाए। अब कीमे को अच्छी तरह से भूनना है। कीमा पकेगा, उसका पानी निकलेगा तो सारा पानी उसका खुश्क करने तक इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। तो देखिए जैसे जैसे मैं इसको पकाती जा रही हूँ इसका कलर भी चेंज हो रहा है। पिंक से इसका कलर जो है वो वाइट होता जा रहा है। तो पानी भी देखिए इसने कितना रिलीज़ कर दिया है। अब मैं इसको इतना पकाऊंगी कि सारा पानी कीमे का खुश्क हो जाए और ऑयल जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो जाए। तो कीमे को मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे 5 से 6 मिनट तक पकाया है। सारा इसका पानी खुश्क हो गया है और देखिए ऑयल इसका बिल्कुल सेपरेट हो गया है। 1 से 2 मिनट के लिए मैंने इसको भून लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस। 1 टीस्पून इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर और 1 टेबल स्पून इसमें डालेंगे धनिया पाउडर। धनिया को मैंने पहले रोस्ट किया था और फिर मैंने इसका पाउडर बना लिया था। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून हल्दी डालेंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे। अब अच्छी तरह से मसालों के साथ कीमे को भून लेंगे। मैंने इसके लिए बीफ का कीमा यूज़ किया है, आप चाहें तो इस रेसिपी को चिकन या मटन के कीमे से भी बना सकते हैं। तो 2 से 3 मिनट के लिए मैंने कीमे की अच्छी तरह से भुनाई कर ली है मसालों के साथ। और देखिए ऑयल इसका बिल्कुल सेपरेट हो गया है, अच्छी तरह से कीमे को मैंने भून लिया है। अब इसमें डालेंगे टमाटर। 5 मैंने टमाटर लिए थे मीडियम साइज़ के, एक टमाटर के मैंने 4 पीसेस कर लिए थे। अब टमाटर को इस तरह से ना कीमे के ऊपर रखेंगे ताकि जो इनके छिलके हैं वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। अच्छा, इस स्टेज पर आप चाहें तो इसमें आधा ग्लास पानी ऐड कर दें, लेकिन मैं इसमें पानी नहीं डालूँगी क्योंकि जो टमाटर हैं उन्हीं का पानी निकलेगा और टमाटर अपने ही पानी में अच्छी तरह से गल जाएँगे, सॉफ्ट हो जाएँगे और कीमा भी टमाटर के पानी में ही अच्छी तरह से गल जाएगा। तो कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पका लेंगे। तो टमाटरों को मैंने 5 से 6 मिनट के लिए पका लिया है। तो देखिए कितना पानी इसने रिलीज़ किया है, इसी पानी में कीमा जो है वो अच्छी तरह से गल गया है और टमाटर भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। स्टीम में इस तरह से टमाटर सॉफ्ट हो जाते हैं और इनका छिलका जो है वो आसानी से उतर जाता है। तो टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं जिसकी वजह से जो छिलका है आसानी से उतर जाएगा। तो सारे टमाटरों के छिलके मैंने उतार लिए हैं। अब चम्मच की मदद से इसकी अच्छी तरह से भुनाई करते हुए टमाटरों को मैं मैश करती जाऊंगी।
और इसको इतना पकाएँगे कि जितना भी पानी है कीमे में वो सारा खुश्क हो जाए और इस तरह से टमाटर जो है वो अच्छी तरीके से मैश हो जाए। तो 3 से 4 मिनट के लिए मैंने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाते हुए सारा पानी खुश्क कर लिया है और देखिए टमाटर बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे, बहुत अच्छे से टमाटर जो है वो मैश हो चुके हैं। अब इसमें डालेंगे दही, तो 1 प्याली मैंने दही ली है जिसका वेट है 200 ग्राम और इसको मैं इसमें डालूँगी और अब दही के साथ कीमे को पकाएँगे इतना कि जितना भी दही का पानी रिलीज़ होगा वो सारा पानी इसका खुश्क हो जाए और ऑयल जो है वो दोबारा से सेपरेट हो जाए। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपने दही को डालकर पकाना है ताकि पानी जो है इसका जल्दी से खुश्क हो जाए। तो देखिए सारा पानी जो है वो कीमे में खुश्क हो गया है और ऑयल जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो गया है। बहुत अच्छी तरह से मैंने कीमे को भून लिया है। तो कीमा कढ़ाई में यही है कि जितने अच्छे तरीके से इसको भूनेंगे ना, उतना ही अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। अब जैसे ही इसको अच्छी तरह से भून लेंगे तो साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी हरी मिर्चें अच्छे से फ्लेवर के लिए, हाफ़ टी स्पून इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर जिसका बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा और अब इसमें डालेंगे बारीक चॉप किया हुआ फ्रेश हरा धनिया और बस थोड़ी देर के लिए इसको मैं मिक्स करते हुए पका लूँगी। बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको पकाना है और जैसे ही इसको हल्का-सा मिक्स करेंगे और साथ ही मैं इसको कवर कर दूँगी मीडियम टू लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए। ताकि जितना भी ऑयल है वो सारा इसका सरफेस पे आ जाए। तो देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके थे, ऑयल बिल्कुल इसका सेपरेट हो चुका है। अब इसको अच्छा-सा फ्लेवर देने के लिए ना इसमें देंगे कोयले का धुआँ। तो कोयले को मैंने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इसमें कोई कटोरी रख लें स्टील की या फिर फ़ॉइल रख लें और इसमें रखेंगे गरम किया हुआ कोयला और इस पे मैं डालूँगी कुछ ड्रॉप्स ऑयल के और इसको मैं कवर कर दूँगी 2 से 3 मिनट के लिए ताकि अच्छा-सा स्मोकी सा जो फ्लेवर है वो कीमे में आ जाए। तो ये देखें जी, बेहतरीन किस्म की कीमा कढ़ाई जो है, वो भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बन के रेडी हो गई है। अब कोयले को मैं निकाल लूँगी और इसको आप सर्व करें पूरी के साथ, पराठे के साथ। बहुत ही मज़े का बनता है और जब आप एक दफ़ा ये रेसिपी ट्राई करेंगे, तो फिर आप मुझे ढेरों दुआएँ देंगे, इतनी ये टेस्टी बनती है। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक, कितना मज़े का लग रहा है और बहुत ही सिंपल और ईज़ी रेसिपी है, लेकिन खाने में ये उतनी ही टेस्टी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये बेहतरीन किस्म की कीमा कढ़ाई की रेसिपी को और जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं कि कीमे को आपने कितनी देर तक पकाना है, इसमें कौन से स्पाइसेस ऐड करने हैं और टमाटर के छिलके आपने ज़रूर निकालने हैं ताकि कीमा कढ़ाई का जो फ्लेवर है और जो मसाला है, वो बहुत ही स्मूथ और सिल्की बने। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार से कीमा कढ़ाई की रेसिपी को और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।